जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स करा दिए हैं जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम छठवें प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों को लेने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करें, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है, कौन सा है। तो जैसे ठाकुर का ठकुराइन, तो पंडित का क्या होगा, पंडिताइन। स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा, तो पंडिताइन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज नहीं दही नहीं जमी, वाक्य में अशुद्धि है, तो आज दही नहीं जमी, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, तो एक लिंग संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, ठीक है। तो आज दही नहीं जमी नहीं, आज दही नहीं जमा होना चाहिए। ठीक है, तो पुलिंग होना चाहिए दही के लिए। ठीक। नेक्स्ट है, विलोम शब्दों को जोड़ कर लिखिए। इनमें से आपको विलोम शब्द बजाना है और सूची बनाना है। तो देखो, उदय का विलोम क्या होता है, तो उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना, तो उदय का अस्त हो जाएगा। ठीक। उत्थान, उत्थान मतलब किसी का कल्याण करना, और पतन, पतन इसका अपोजिट हो जाएगा उत्थान का। शगुण, सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण, निर्गुण अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा आरोह, आरोह का अवरोह, और लघु का दीर्घ, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर ऑप्शन से मैं बात करूँ, चौथा ऑप्शन जो है ना, ये इनके अपोजिट्स को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से आपका जो वारिज है ना, वारिज बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बादल की पर्यायवाची की मैं बात करूँ तो अमेघ, जलद, जलधर, मेघ, नीरद, अम्बुद, पयोधर, अब्र, भट्टा, ये सब क्या है, बादल के पर्यायवाची। लेकिन ये जो वारिज है ना, ये आपका कमल का पर्यायवाची है। किसका है, कमल का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, जो कम जानता है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, तो जो कम जानता है ना, उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। ठीक है। और इसके अलावा अदर ऑप्शन की मैं बात करूं तो जैसे अज्ञ किसको बोलते हैं, तो जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, और जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर अल्पज्ञ होगा, जो कम जानता है। ठीक। नेक्स्ट है, सांच को आँच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ है, तो सांच को आँच नहीं। ठीक है ना, तो सच्चे व्यक्ति को कोई डर नहीं है, ये लोकोक्ति का अर्थ है, सांच को आँच नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि विकल्प हो। यानी सही संधि विच्छेद है कि इसमें ये बताना है। तो वीर धन अंगना, तो वीर धन अंगना होता है वीरांगना। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरांगना। ठीक है। और बात करूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आ धन आ मिल के बड़ा आ बना रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। अब देखो, वाक्य सुनो, वाक्य क्या है कि इस बात को लेकर मेरे अंदर काफ़ी अंदर द्वंद है। ठीक है, तो ये जो अंदर द्वंद लिखा है ना, ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो काफ़ी अंदर द्वंद है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से क्या होना चाहिए, अंदर द्वंद होना चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा होना चाहिए, अंत, अंत, और साथ में ये इस तरह से कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, अंतर्द्वंद। ठीक है, तो वो आपका वर्तनी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, यश का विलोम है, एक सेकेंड, तो यश का विलोम आपको बताना है। तो यश का विलोम क्या हो जाएगा, तो यश का विलोम होगा आपका अपयश, अपयश राइट विलोम हो जाएगा यश का। हानि का लाभ तो पता ही है, अपमान का मान, और दुर्भाग्य का सौभाग्य। ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से क्रिया से बनी जो भाववाचक संज्ञा है आपकी, ये है आपकी किसमें, चढ़ाई में, चढ़ाई। तो चढ़ाई में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, क्रिया इसमें क्या है, चढ़ना, चढ़ना में जब भाव लगा दोगे आप तो चढ़ाई क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, तो अर्धनारीश्वर की जो रचनाकार है ना, उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। किसने रचना की है, विष्णु प्रभाकर ने की है। और ये इनका प्रसिद्ध एक उपन्यास है,
और इसके लिए इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखना है, हिंदी भाषा का उपन्यास है अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें नर की मानसिकता की व्यवस्था दिखाता है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे में होता है। तो घर फूंक कर तमाशा देखना, तो घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, ठीक है, अपना ही घर फूंक के तमाशा देखना। नेक्स्ट है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो चंद्रोदय का अगर आप संधि विच्छेद करने जाओगे तो किस तरह से करोगे, चंद्र धन उदय। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका आ और इसका उ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, चंद्रोदय ओ हो जा रहा है, ठीक है। तो आ धन उ मिलके जब ओ बनाते हैं ना, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। कौन सी, गुण संधि। तो गुण स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आ के साथ उ मिलते हैं तो ओ बनाता है, इसी तरह छोटा बड़ा के साथ ऋषि मिलता है तो आर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें से सबसे शुद्ध लिखा हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 शमशान। शमशान ऐसे लिखते हैं, अश्मशान आधा सा सीटी वाला इस तरह बनाता है, तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है, शमशान ऑप्शन नंबर 3, ठीक। शमशान होता क्या है, तो मुर्दे या शव को जलाने के स्थान को अपन शमशान कहते हैं। नेक्स्ट है, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। अभिमानी अगर शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो सकता है, तो अभिमानी का स्त्रीलिंग होता है अभिमानिनी। क्या होता है, अभिमानिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिमानी होते कौन है, तो देखो जो अभिमान करता है घमंड टाइप का तो अभिमानी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इसमें से बहुवचन बताना है आपको। तो इनमें से जो बहुवचन है ना आपका, ये प्राण जो है ना, एक क्या है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। प्राण, क्योंकि सीधी सी बात है, प्राण कुल 10 होते हैं जिसमें सम्मिलित रूप से प्राण कह देते हैं, ठीक है। तो प्राण इसलिए बहुवचन हो जाएगा, ठीक। बाकी आपके लड़का माता किताब क्या है, एक वचन है, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रेखांकित पद का। तो रेखांकित शब्द का क्या करना है, पद का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है, ठीक है। देखो, स्वामी की पूजा करनी चाहिए, इसमें रेखांकित क्या था, आई थिंक स्वामी था। तो इनमें से वाक्य को लिंग बदल के, अब देखो स्वामी पे अगर रेखांकित है तो स्वामी कैसा है, एक पुल्लिंग है, और स्वामी का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्वामिनी होगा। क्या होगा, स्वामिनी। अब जिसमें भी स्वामिनी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में स्वामिनी है कि पूजा करनी चाहिए, ये सही लिखा है। करना चाहिए नहीं होगा, करने चाहिए नहीं होगा, और स्वामिनी इस तरह से लिखा होना चाहिए, ठीक है, का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से जब सबसे शुद्ध वर्तनी जो है ना आपकी, ये परोपकार की है। किसकी है, परोपकार। तो परोपकार ऑप्शन नंबर 1 सबसे शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। जो दूसरों की भलाई करता है उसे परोपकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग। कवि एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। कौन सा कवित्री, ये वाला, कव ई, छोटी ई में छोटा या में ई की मात्रा, कवित्री, यानी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको राइट मिल जाएगा, कवइत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि दिए गए शब्द का बहुवचन एक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शब्द क्या है, आप है, तो आपका बहुवचन क्या होगा, तो आपका बहुवचन होगा अपने, आपने, हम नहीं होगा, आप लोग होगा। आपका आप लोग, आप मतलब एक आदमी, आप लोग मतलब बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, जेल प्रहरी यानी फॉरेस्ट गार्ड दोनों के लिए कंबाइंड रूप से। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।